नमस्कार। कल दिनांक 12/6/2025 को अहमदाबाद गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जो घटना हुआ उसका एक छोटा सा विश्लेषण आपके साथ साझा कर रहा हूँ। सबसे पहले दुनिया में दो कंपनी है जो बड़े स्तर पर यात्री वाहन हवाई जहाज का निर्माण करती है। पहला है बोइंग जो अमेरिका की कंपनी है और दूसरा है एयरबस जो नीदरलैंड की कंपनी है। दुनिया में जितने भी यात्री हवाई जहाज हैं बड़े बड़े, यही दो कंपनी बनाने का काम करती है। और कल जो घटना हुआ है उसमें बोइंग कंपनी जो अमेरिका की है उसका 787 और 8 सीरीज का ड्रीम लाइनर विमान था। और बोइंग कंपनी का जो बनाने का जो उसका प्रक्रिया है उसमें कुछ न कुछ कोरोना के समय से वर्तमान तक कमी उसमें नज़र आता है, जिस वजह से कल जो घटना हुआ है उसका परिणाम है। और जो एयरबस है उसका जो बनाने का जो उसका प्रक्रिया है उसमें त्रुटि नहीं के बराबर है, इसलिए हम सब लोग एयरबस का जो है विमान दुर्घटना का नाम कम सुनते होंगे। तो कल जो घटना हुआ है वो गुजरात के अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से बोइंग कंपनी का एक विमान जो 787 8 सीरीज का विमान अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रहा था, जिसमें से कुल 242 यात्री क्रू मेंबर सहित सवार थे। और यह विमान जो है दोपहर 1:38 पर लंदन के लिए उड़ा और मुश्किल से 2 मिनट बाद ही गुजरात के ही एक मेडिकल कॉलेज के जो हॉस्टल था उससे जाकर के टकरा गया। तो इसमें जितने भी सारे यात्री 242 थे उसमें से 169 भारतीय नागरिक थे, 53 ब्रिटिश नागरिक थे, 7 पुर्तगाली नागरिक थे और कनाडा के एक थे और क्रू मेंबर के इसमें 12 सदस्य थे। तो कुल मिलाकर के जितने भी 242 इसमें यात्री थे उसमें एकमात्र यात्री बचे, बाकी 241 जो यात्री थे वो इस दुनिया में नहीं रहे। और जो बच पाए उसमें भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश जी एकमात्र यात्री थे जो भगवान के आशीर्वाद से और अपने भाग्य से बच पाए। और इस 242 यात्रियों में से भारत के एक बहुत बड़े शख्स विजय रूपाणी जी भी थे जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो भी इसमें दुर्घटना का शिकार हो गए, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। तो हमारा छोटा सा विश्लेषण ये आज जो कल घटना हुआ था उसके ऊपर था। और ये विश्लेषण कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताइए। फिर किसी लेटेस्ट वीडियोज और किसी हस्ती के साथ आपके साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।